कि जिस दिन मेरे पंचायत में शिविर लगा, मैं उस दिन यहाँ था ही नहीं, या मैं बिहार से बाहर रह रहा हूँ। मैं शिविर में आकर मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया। 20 सितंबर के बाद भी ऑनलाइन पोर्टल हमेशा के लिए खुला रहेगा। आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर, यदि मैंने शिविर में जाकर फॉर्म जमा कर दिया तो अब उसका क्या होगा? तो जहां आपका जमीन है उसी गांव में आपके कर्मी गए हैं बांटने, आप वहां मिले नहीं, जिस कारण आपको आपका जमाबंदी पंजी का प्रिंट नहीं मिल पाया। फिर आपके पास कोई ऑफलाइन वाला रसीद है, उसका भी आप ऑनलाइन के लिए आवेदन परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं राजस्व कर्मचारी हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि इस समय पूरे बिहार में राजस्व महाअभियान का कार्य जारी है, जो कि 16 अगस्त को प्रारंभ हुआ और 20 सितंबर 2025 तक चलेगा, जो कि अब समाप्ति की ओर है। इस महाअभियान के तहत राजस्व कर्मी के द्वारा आपके घर घर जाकर आपका जितना जो जमीन डिजिटाइज्ड है उसका एक प्रति आपको दिया गया और आपसे बोला गया कि आपके जमाबंदी पंजी में जो आपको दिया गया है उसमें कोई त्रुटि है, नाम में, पिता के नाम में, खाता, खेसरा, रकबा, लगान, इसमें यदि कोई त्रुटि है तो आप आइए शिविर में और उसमें सुधार कर एक फॉर्म भरकर जमा कीजिए। आपको यह भी बताया गया कि कुछ जमीन है जिसका आपके पास ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है, लेकिन वो जमीन अभी तक डिजिटाइज नहीं हुआ है, अर्थात ऑनलाइन नेट पे शो नहीं कर रहा है। उसके लिए भी आपसे एक फॉर्म के लिए बोला गया कि आप फॉर्म लाकर शिविर में जमा कीजिए। तीसरा था कि आपके पूर्वज के नाम पे, दादा या परदादा के नाम पे जमीन था, अभी भी नाम जो रसीद है उन्हीं के नाम पे कट रहा है। आप चाहते हैं कि उनके यहाँ 5 हिस्सेदार हैं, 4 हिस्सेदार हैं, 4 हकदार हैं, तो आप चाह रहे थे कि नहीं, दादा परदादा का नाम हटाकर उनके जगह पे हम चारों का नाम एक साथ कटे, वो हो गया उत्तराधिकार नामांतरण। ये तीसरा फॉर्म देने को कहा गया था। चौथा था कि नहीं, दादा परदादा का जो जमीन है जो उनके नाम से रसीद कट रहा है, हम चारों भाइयों या 5 हिस्सेदारों का अलग अलग अपना अपना हिस्सा, हकदार हिस्सा के अनुसार अलग अलग रसीद कटे, उसके लिए भी फॉर्म मांगा गया था। यानी 4 तरह का फॉर्म आपसे मांगा गया। 2 फॉर्म हो गया परिमार्जन प्लस यानी सुधार वाला, और 2 फॉर्म हो गया दाखिल खारिज नामांतरण वाला। आपके मतलब जो भी पंचायत, हर पंचायत, बिहार के तमाम पंचायतों में 2-2 शिविर का आयोजन किया गया और काफ़ी लोग आए शिविर में और जिसको जो समस्या थी उस समस्या के अनुसार अपना फॉर्म जमा किए। अब बहुत लोगों के मन में ये अब डाउट होगा क्या कि जिस दिन मेरे पंचायत में शिविर लगा, मैं उस दिन यहाँ था ही नहीं, या मैं बिहार से बाहर रह रहा हूँ, मैं शिविर में आकर मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया, तो अब मेरा क्या होगा? तो मैं बता दूं कि यदि आप किसी कारणवश आप शिविर में आकर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे राजस्व महाअभियान के पहले विभाग के वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा था, वो राजस्व महाअभियान के बाद भी यानी 20 सितंबर के बाद भी ऑनलाइन पोर्टल हमेशा के लिए खुला रहेगा। आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर यदि आपको सुधार की ज़रूरत है या नेट पे शो नहीं कर रहा है, नेट पे ज़मीन को चढ़ाने की ज़रूरत है, तो परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जाकर आप आवेदन दे सकते हैं। या आपको यदि नामांतरण की ज़रूरत है या बंटवारा नामांतरण की ज़रूरत है या उत्तराधिकार नामांतरण की ज़रूरत है, तो आप दाखिल खारिज वाला पोर्टल पे जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो प्रोसेस है उसके तहत आपका ये चारों कार्य हो जाएगा। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा कि अब मैंने शिविर में जाकर फॉर्म जमा कर दिया तो अब उसका क्या होगा? देखिए, आप लोगों ने जो फॉर्म जमा किया है शिविर में, वो सारा फॉर्म अंचल में चला गया है। अब अंचल में उसको क्या समस्या है, कैटेगरी वाइज उसको बांटा जाएगा कि किसमें सुधार की ज़रूरत है या कौन है जिसको ऑनलाइन नेट पे चढ़ाना है,
उसमें से कौन ऐसा फॉर्म है जो उत्तराधिकार नामांतरण का है, कौन ऐसा फॉर्म है जो बंटवारा वाला फॉर्म, यानी चारों फॉर्म को अलग अलग पहले उसको कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो दो तरह का फॉर्म है, सुधार वाला और जो नेट पे नहीं चढ़ा है, उसको परिमार्जन प्लस पोर्टल पे आवेदन किया जाएगा। और जो उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा दाखिल खारिज, ये दो तरह का फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म का जो आवेदन है दाखिल खारिज पोर्टल पे अंचल के जो कर्मी हैं उनके द्वारा आवेदन किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी के तहत परिमार्जन का निष्पादन होगा और उधर दाखिल खारिज का निष्पादन होगा। और उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट पे आपका शो करने लगेगा। तो अब ये नहीं सोचना है कि मैं शिविर में नहीं जा सका तो मेरा क्या होगा, मेरा ज़मीन मैं तो आवेदन कर ही नहीं पाया। तो आप 20 सितंबर के बाद भी ऑनलाइन पोर्टल से आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बहुत से लोग इस बात से भी चिंतित हैं कि उनको अपने जमाबंदी पंजी का प्रिंट नहीं मिल पाया, क्योंकि जहां उनका ज़मीन था उनका निवास कहीं और था, वो कहीं और रह रहे हैं, ज़मीन कहीं और है। तो जहां आपका ज़मीन है उसी गांव में आपके कर्मी गए हैं बांटने, आप वहां मिले नहीं, जिस कारण आपको आपका जमाबंदी पंजी का प्रिंट नहीं मिल पाया। तो इस बात से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपको जमाबंदी पंजी का प्रिंट नहीं भी मिला और आपके पास आपके ज़मीन का ऑनलाइन रसीद है, उसी रसीद के माध्यम से आप ऑनलाइन वेबसाइट का पोर्टल ओपन कीजिए। वहाँ देखिए ऑनलाइन पोर्टल पे नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान मिलान कीजिए अपने केवाला या खतियान से। क्या उसमें कोई त्रुटि है? यदि कोई त्रुटि नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंजी का प्रिंट मिला या नहीं मिला, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि कोई त्रुटि है, कुछ गलती है नाम में या पिता के नाम में, किसी भी चीज़ में कुछ त्रुटि रह गया है, तो आप उसी समय परिमार्जन प्लस पे विभाग के पोर्टल पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। फिर आपके पास कोई ऑफलाइन वाला रसीद है, उसका भी आप ऑनलाइन के लिए आवेदन परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराधिकार नामांतरण के लिए भी और बंटवारा दाखिल खारिज के लिए भी आप ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन कर सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मन में कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या रख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को दूर करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।